अक्षय हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधा चुनाव आयोग से जुड़ रहे हैं क्योंकि अब 25 मिनट का इंतजार है जिसके बाद चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। आपको याद होगा हर बार की तरह चुनाव आयोग का बिल्कुल टाइम पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है और चुनावी तारीखों का ऐलान। अक्षय, सबकी नजर इस बात पर कि नवंबर के आखिरी सप्ताह में या दिसंबर के पहले सप्ताह में 2 चरणों में वोटिंग की तारीखों का ऐलान किया जाता है। क्या खबर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल अंजना, अगर बात की जाए इन डेट्स की तो जो अभी तक सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो यही है कि दिसंबर के शुरुआती हफ्ते में चुनाव होने की उम्मीद है इस वक्त, और 2 चरणों में चुनाव होने की उम्मीद लगाई जा रही है। ये सभी चीजें जितने भी अभी संशय है वो सभी 20 मिनट में, लगभग 20 मिनट में सब क्लियर हो जाएंगे। शुरुआत में हमने देखा है कि इलेक्शन कमीशन जब भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो पहले सबसे पहले तैयारियों की बात करता है और उसके बाद तारीखों की अनाउंसमेंट होती है। तो जो पूरी पॉलिटिक्स हो रही है लेकिन इस मुद्दे के ऊपर वो काफी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सब हमलावर है कि आपने क्यों हिमाचल और गुजरात की जो डेट्स है, इलेक्शन डेट्स है, वो साथ में अनाउंस नहीं की। तो अब तक जब से हिमाचल बना है तीसरी बार ऐसा होगा कि चुनाव अलग अलग करवाए जाएंगे। मेरे पास एक डेटा है, मैं आपको पढ़ के बताऊं तो 1998, 2007, 2012 में चुनाव साथ करवाए गए थे। गुजरात के और हिमाचल के डेट्स की अनाउंसमेंट भी साथ हुई थी। और बात की जाए कब कब अलग हुए तो 2002 और 2003 के जो चुनाव हुए थे, क्योंकि गोधरा दंगे के बाद में जो असेंबली थी वो प्रीमेच्योरली, मतलब पहले ही उसको भंग कर दिया गया था, तो उसके चलते अलग से चुनाव हुए थे। 2017 का हवाला बार बार इलेक्शन कमीशन दे रहा है कि 2017 में चुनाव अलग अलग करवाए गए थे, लेकिन वोटिंग की जो काउंटिंग है वो सेम तारीख को की गई थी, दिसंबर 18 को की गई थी। और हिमाचल की जो डेट जब अनाउंस की गई थी तो ये कहा गया था कि 8 दिसंबर को तारीखों जो वोट की काउंटिंग है वो पूरी हो जाएगी, मतलब चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। जिसका मतलब ये है कि अगर दिसंबर के शुरुआत में अगर चुनाव हो जाते हैं गुजरात में भी, तो हो ये भी सकता है कि जो रिजल्ट है वो साथ में आएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष ये सवाल जरूर उठा सकता है कि जब रिजल्ट साथ में आएगा तो क्यों आपने चुनाव अलग अलग तारीख में कराए। क्या उनका जो आरोप अभी तक वो लगाते हैं कि पीएम की रैली थी उसको कहीं ना कहीं अकोमोडेट करने के लिए, कहीं ना कहीं उसको समय देने के लिए इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये किया गया है। तो हमलावर विपक्ष रहेगा, लेकिन ये इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पे अपने एक बयान में यही कहा था कि जितने भी लीगल प्रोसीजर है उसके हिसाब से सब काम किया जा रहा है, किसी को भी फेवरेटिज्म, किसी भी तरह की फेवरेटिज्म नहीं की जा रही है। ठीक है, ऐसे मुद्दों का असर पड़ता है क्या संजय जी? संजय कुमार जी को दिखाइए। संजय जी, ऐसे मुद्दों का असर पड़ता है क्या कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर तारीखों का ऐलान नहीं कर रहा है, पीएम को हेल्प कर रहा है, पीएमओ से तारीख सेट हो रहा है, ये सब वोटर पर असर पड़ता है क्या? नहीं अंजना जी, मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीजों का वोटरों पर असर पड़ता है। लेकिन अंजना जी, मुझे लगता है कि अगर चुनाव के तारीख मतलब अगर काउंटिंग 8 दिसंबर को ही होगी तो प्रश्न तो उठाना मुझे लगता है मतलब वाजिब है। जनता तो इस बार सवाल करेगी ही करेगी कि भाई अगर आपने हिमाचल के चुनाव की तारीख पहले कर दी और अब गुजरात के चुनाव की तारीख की जा रही है और काउंटिंग एक ही दिन है, तो क्या वजह रही होगी कि दोनों राज्यों के चुनाव की तारीख एक दिन नहीं की गई। लेकिन हाँ, आपने जो मूल प्रश्न उठाया, क्या इन सब बातों का जनता के वोट देने के निर्णय पर असर पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं। जनता इन सब मुद्दों पर बिल्कुल वोट नहीं करती। संजय जी, गृह राज्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और गृह मंत्री अमित शाह का, कांग्रेस के अपने दावे हैं, लेकिन आपने आम आदमी पार्टी के दावे सुने। वो बता रहे हैं कि देखिए आप मीडिया वाले इन राज्यों में भी हमें बता रहे थे नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। क्या अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी को, या फिर सर्वोपरि साबित होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री दोनों का गृह राज्य है, उनकी लोकप्रियता? देखिए अंजना जी, चुनाव की तारीखों की घोषणा आज हो रही है और चुनाव लगभग जैसे अटकलें लगाई जा रही हैं, या तो नवंबर के आखिरी में होगा या दिसंबर के शुरुआती दिनों में होगा। अभी 1 महीने का तकरीबन वक्त बाकी है। मुझे लगता है आज की स्थिति देखिए तो मुझे तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि बीजेपी बहुत आगे है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। आने वाले 1 महीने में स्थिति क्या बदलती है ये तो देखना पड़ेगा हमें, और उसके बाद ही ये निर्णय लिया जा सकता है या बताया जा सकता है कि आम आदमी पार्टी कहां दिखाई पड़ती है। आम आदमी पार्टी का ये एक तरह से शिकायत है कि हमेशा उन्हें अंडर एस्टिमेट किया जाता है। जरूर है कि कभी कभी अंडर एस्टिमेट किया गया हो, और जिस तरह की उन्होंने जीत दिल्ली में हासिल की या पंजाब में हासिल की, किसी सर्वे ने ऐसा अनुमान नहीं लगाया था। तो अगर अगर ये एक तरह से आरोप लगा रहे हैं या शिकायत कहिए कि भैया हर समय उन्हें अंडर एस्टिमेट किया जाता है, तो कुछ आधार है उनका। बिल्कुल इस आधार के तौर पे वो कह रहे हैं
अब आने वाला समय बताएगा कि क्या इस बार भी उन्हें अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इस पर आपका रिएक्शन संजीव झा जी जल्दी से। सीएसडीएस वाले हैं संजय कुमार जी, और वो कह रहे हैं कि अभी के हालात के मुताबिक बीजेपी बहुत आगे है। संजीव जी। संजीव जी लगता है उनका इनपुट फ्रीज हो गया है। जल्दी से अजय जी आपसे एक रिएक्शन ले लेते हैं, कांग्रेस पार्टी का ही पक्ष रख दीजिए इस पर। देखिए, स्पष्ट बात है, सब लोग देख रहा है गुजरात मॉडल की बार बार चर्चा हो रही है। कौन से मॉडल की? क्या यही गुजरात मॉडल प्रधानमंत्री जी जब बेच रहे थे उस समय? आज जो परिस्थिति है, जिस तरह से शराब से सैकड़ों लोग मरे, उनको न्याय तक नहीं मिला, कोई न्यायिक जांच तक अभी सही से नहीं आई, कोई बड़ी मछली नहीं पकड़ी गई, ड्रग से पूरे गुजरात कुछ एक स्पेसिफिक जगह से ड्रग लगातार पकड़ी जा रही है और पूरे गुजरात को ड्रग का एक तरह से केंद्र बनाने का प्रयास हो रहा है। अभी आपने मोरबी में घटना देखी, कोई बड़ी मछली। ये कुछ पूंजीपतियों के लिए इन्होंने जरूर काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने ₹1 पर स्क्वायर मीटर जमीन एक बड़े अपने साथी को दिया, जबकि वो जमीन ही सेम ₹1100 पर स्क्वायर फीट दूसरे को मिली है। तो ये बड़े लेवल का काम जरूर प्रधानमंत्री जी ने किया, लेकिन वो कुछ लोगों के लिए किया। आम लोगों का हालत क्या है? आप देखिए ना, कितना बेरोजगारी दर है वहां पे, किस तरह से सामान्य शिक्षक की हालात है, किस तरह से लगातार वहां आंदोलन का दौर चल रहा है, किस तरह से लीक हो रहा है पेपर, जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है, और जिस तरह से 3-3 मुख्यमंत्री बदलने पड़ रहे हैं।